जर्मनी के बर्लिन शहर में आन्या नाम की एक प्रतिभाशाली विजुअल आर्टिस्ट रहती थी। वो अपने अजीब और खूबसूरत सपनों को एनिमेशन में बदलकर एक ऑनलाइन चैनल पर डालती थी। उसके सपने किसी दूसरी दुनिया की तरह थे और लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन आन्या को हमेशा लगता था कि इन सपनों का कोई गहरा मतलब है जो उसकी समझ से बाहर था। एक रात आन्या को एक गुमनाम ईमेल मिला। उसमें एक स्क्रिप्ट थी जिसमें उसके अगले सपने का हर एक हिस्सा लिखा हुआ था, माइनस एक पुरानी वेधशाला, टूटते तारे और एक फुसफुसाती हुई आवाज। अगली सुबह जब वो उठी तो उसे वही सपना आया था। वो हैरान और थोड़ी डरी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता था? ईमेल आते रहे, हर एक उसके सपनों की भविष्यवाणी करता रहा। भेजने वाले का नाम था लियो। ये नाम आन्या को कुछ याद दिला रहा था। लियो उसके बचपन का एक दोस्त था जिसे वो सालों से नहीं मिली थी। उसने जवाब में पूछा, तुम ये कैसे कर रहे हो? लियो ने बताया कि वो एक स्लीप रिसर्च लैब में काम करता है और उसे मदद की जरूरत है। उसने समझाया कि लैब एक ऐसी तकनीक पर काम कर रही है जो यादों को दबा सकती है। वे दोनों बचपन में एक पुरानी वेधशाला में एक घटना के गवाह थे, एक ऐसी घटना जिसे लैब के शक्तिशाली निदेशक ने उनकी यादों से मिटा दिया है। अब ये यादें सपनों के टुकड़ों के रूप में वापस आ रही हैं। उस रात आन्या ने अपने एक सपने को एनिमेट करना शुरू किया। सपने में वो एक बच्चे के रूप में वेधशाला में थी। अचानक उसका एनिमेशन रुक गया। स्क्रीन पर जमी हुई तस्वीर कांपने लगी और फिर हिंसक रूप से पीछे की ओर चलने लगी, जैसे कोई टेप रिवाइंड हो रहा हो। आन्या को एहसास हुआ कि कोई उसकी यादों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आन्या और लियो ने मिलकर काम करने का फैसला किया। लियो लैब से गुप्त रूप से जानकारी भेजता और आन्या उन जानकारियों को अपने एनिमेशन में छिपाकर दुनिया को दिखाती। उनके सपने अब सिर्फ कला नहीं थे, बल्कि सच्चाई को उजागर करने का एक हथियार बन गए थे। आन्या ने एक लाइव स्ट्रीम की घोषणा की जिसमें वो अपनी सबसे नई और सबसे महत्वपूर्ण एनिमेशन दिखाने वाली थी। ये एनिमेशन उस रात की पूरी कहानी बताता था। लैब के निदेशक को पता चल गया और वो घबरा गया। उसने उनकी यादों को हमेशा के लिए मिटाने की कोशिश की। जैसे ही लाइव स्ट्रीम शुरू हुई, लैब के निदेशक ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया। आन्या के सिर में तेज दर्द हुआ और स्क्रीन पर एनिमेशन फिर से बिगड़ने लगा। एक पल के लिए लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन लियो ने पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने लैब के सिस्टम में एक वायरस डाल दिया था। ठीक उसी समय वायरस सक्रिय हो गया और निदेशक की मशीन बंद हो गई। आन्या का सिरदर्द गायब हो गया और उसका एनिमेशन पूरी दुनिया के सामने साफ साफ चलने लगा। एनिमेशन ने लैब के काले सच का पर्दाफाश कर दिया। पूरी दुनिया ने सच्चाई देखी। लैब के निदेशक को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्याय का अंत हुआ। आन्या और लियो वेधशाला में फिर से मिले, इस बार डरे हुए बच्चों के रूप में नहीं, बल्कि दो बहादुर लोगों के रूप में जिन्होंने अपनी यादों और सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने साथ मिलकर एक नई शुरुआत की, जहां सपनों को दबाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें आजाद किया जाता है।